हेलो स्टूडेंट, BCOC 131 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सॉल्यूशंस लेके आया हूं। मैंने तो कहा ही था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो पेपर नहीं मिल रहा उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सर ये लेटेस्ट पेपर क्या है, पेपर भी देख लो बच्चे। BCOC 131 बैचलर ऑफ कॉमर्स, BA वोकेशनल का सब्जेक्ट, BCom जर्नल, BAV MSME, ये सबके लिए कोड है जो BCOC 131। तो बच्चे 100 मार्क्स का पेपर है, जून 25 का पेपर था, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो चलिए देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय AIS? AIS क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाई। आपको ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है, रिकॉर्ड करनी है, समराइज करनी है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करना है। किसमें? बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। बच्चे बेसिकली हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी टर्म्स में है तो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। कोई भी डिजिट्स लिखूंगा या आप कह लो कोई भी एक्सपेंस डालूंगा, कुछ भी आपकी इनकम डालूंगा, वाउचर्स, इनवॉइसेस, रिसिप्ट्स, ये सारे मेरे लिए एविडेंस है, मैं आराम से देख के ही डालूंगा। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होगी इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बच्चे से डबल एंट्री बुक्स भी कहते हैं। फिर क्लासिफिकेशन होगी एंट्री की, उसके बाद समरी बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट। इंटरनल कंट्रोल्स मतलब चेकिंग, वेरिफिकेशन एंड सेफगार्ड, सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, मतलब रिपोर्ट्स के थ्रू या स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रॉपरली हम जो है स्टेटमेंट को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, लोगों को बताएंगे। सर ये चाहिए किस किस को होती है? मैनेजमेंट को, आउटसाइडर्स को और ऑनर को। मैनेजमेंट, ऑनर, आउटसाइडर्स सारे स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस करेंगे। एक पर्टिकुलर काम के लिए हमें क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए बच्चों। कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। सिमिलर मेथड यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस अक्रॉस द पीरियड्स। और जो भी आपका फाइनेंशियल डाटा है वो आपको सपोर्ट करे। सर किस चीज में सपोर्ट करे? आपकी खुद की प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में और इवैल्यूएशन में। आगे बढ़ते बच्चे, कंक्लूजन मैंने लिख दिया है, उसके बाद आप कीवर्ड एंकर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन अकाउंटिंग प्रोसेस और उसकी स्टेजेस। फिर से अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो कि रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बेसिकली ये रिलायबल और कंपैटिबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आते हैं। आइडेंटिफाई करना क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं, वाउचर, इनवॉइसेस और कैश मेमो, रिसिप्ट से क्रॉस वेरीफाई करना। हम उनकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे जिसे आप कहते हो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और फिर हम उनके लेजर्स बनाएंगे। फिर डेबिट क्रेडिट बैलेंस होंगे जिसे हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच में टी शेप अकाउंटिंग। ये साइड डेबिट होती है और ये साइड क्रेडिट होती है। फिर लास्ट में हम ट्रायल बैलेंस में लेके आएंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। और लास्ट में बच्चे हम प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को मेजर करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सारी चीजें जो भी आपने काम किया है इसे कम्युनिकेट करना जरूरी है, नहीं तो इन अकाउंट्स का फायदा ही क्या है अगर आप ठीक से प्रॉपरली वे से कम्युनिकेट नहीं करते। इन्वेस्टर, क्रेडिटर, रेगुलेटरी बॉडीज, सबको आपको देना है ताकि उनके लिए मीनिंगफुल हो और यूजफुल हो, क्योंकि ये एक रिलायबल इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे। बच्चे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या है? जिससे अकाउंट्स है तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ कन्वेंशंस पे चलता है। जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो बच्चे जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से होती है। सर मतलब कैपिटल, द अमाउंट विच वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस, ताकि हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। लेकिन हम उसको क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी। हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी। आपने अपने ही पैसे बिजनेस में से निकाले तो उसे मैं क्या ट्रीट करूंगा? ड्राइंग्स। क्या ट्रीट करूंगा? ड्राइंग्स। तो तभी तो है क्योंकि बिजनेस कहता है बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बच्चे ये क्या कहता है? जो ट्रांजैक्शन मनी की टर्म में होगी हम वही रिकॉर्ड करेंगे। गोइंग कंसर्न, बिजनेस स्टार्ट किया है, हम मानते हैं बिजनेस चलता चले जाएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हम ये मानते हैं जब भी ट्रांजैक्शन हुई है, जब भी आपने कोई चीज परचेज करी है, ओरिजिनल कॉस्ट पे करी है। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, इफ वन थिंग इज डेबिटेड अनदर थिंग इज क्रेडिटेड, अनदर थिंग इज क्रेडिटेड, तो इसको क्या बोलते हैं? डुअल एस्पेक्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी बिजनेस है उसकी लाइफ को बांटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिजनेस तो चलता चले जाएगा। तो हमने ईयर को बांटा 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
तो उसको बोलेंगे हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन रियलाइज्ड नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। आपने 1 जैन को ट्रांजैक्शन करी, पैसे 31 जैन या 28 फेब को मिले, तो बच्चे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है ट्रांजैक्शन 1 जैन रिकॉर्ड हो जाएगी, मतलब प्रीपेड कह लो, आउटस्टैंडिंग कह लो, जो हमारा अकाउंट फॉलो करता है। ये थोड़ी अगर 28 फेब को पैसे मिलेंगे या 31 जैन को पैसे मिलेंगे तभी हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी, जिस दिन रेवेन्यू रियलाइज होगा, हम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस मैच्ड विद द रिलेटेड रेवेन्यूज विद द सेम पीरियड, मतलब इस साल जितना भी रेवेन्यू आया है और जो भी एक्सपेंस हुआ है उनका जो भी डिफरेंस होएगा वही हमारे लिए क्या बनेगा, प्रॉफिट। मेजर कन्वेंशंस क्या थी, कंजर्वेटिज्म, मतलब प्रॉफिट्स को भूल जाओ, लॉसेस के लिए रेडी हो जाओ। मतलब ठीक है प्रॉफिट्स आने ही है लेकिन फिर भी ख्याली पुलाव मत बनाओ। मटेरियलिटी, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो आपके बिजनेस के लिए मटेरियल है। 2 रुपए का, 5 रुपए की चाय, 3 रुपए का पेन, ये फालतू की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट्स को बल्कि कर देती है और अकाउंट आपके लिए यूजफुल भी नहीं रह जाएंगे। फुल डिस्क्लोजर, कोई भी बात है आप उसको प्रॉपर वे से डिस्क्लोज करो, यही अकाउंटिंग का फुल डिस्क्लोजर है। कोई जैसे आपके ऊपर केस चल रहा है, आपकी कंपनी को लग रहा है लायबिलिटी अराइज हो सकती है, उस केस में आपको फुल डिस्क्लोजर देना है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, क्या क्या स्टेप्स का ध्यान रखा गया था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज, कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स प्रॉपर बनाए गए, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया गया, सबके फीडबैक लिए गए, फिर उस ड्राफ्ट को रिवाइज किया गया सबके फीडबैक के अकॉर्डिंग, फिर अप्रूवल लिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से, फिर काउंसिल ने अप्रूव किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, फिर नोटिफिकेशन आई रेगुलेटरी अथॉरिटी से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड लास्ट में उसे क्या किया गया, इंप्लीमेंट एंड रिव्यू। चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों पहले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, अभी रुको, पहले लाइक और सब्सक्राइब। क्यों? सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारे पेपर्स के सॉल्व आंसर मैं सब बच्चों आपके लिए लेके आया हूं। आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना है कि हमें सारे पेपर्स मिल गए। और आ जाओ मेरे वेबसाइट unnatieducations.com पे, इग्नू सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आप वापस जाएंगे, जैसे इग्नू पे जाएंगे आपको सारे सॉल्व असाइनमेंट, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, नोट्स, सब चीजें मिलेंगी। बस आपको मेरी टीम को कांटेक्ट करना है और 5 साल के पेपर कर लो जाने से पहले, आपके लिए बहुत है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 पे थे, चलिए देखते हैं। बच्चे कैश इन हैंड, ये सारा चीज हो गया। जब भी कैश इन हैंड का अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट, जब जब पैसा आएगा डेबिट, जब जब पैसा जाएगा क्रेडिट। टू बैलेंस बीडी यहां से स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा। फॉर एग्जांपल सेल हुई तो पैसा आया, इधर आएगा, परचेज हुई तो पैसा गया, इधर आएगा। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आंसर्स देखते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं बच्चों, आंसर देख रहा हूं। टाइपराइटर खरीदा, पैसा गया, इनसे पैसा आया, डेबिट हो गया। जब जब पैसा गया वो इधर आ गया, रेंट गया, सब गया, वो इधर आ जाएगा। कैश सेल हुई, सेल करके ओल्ड न्यूज़पेपर कुछ आया तो पैसा आया, डेबिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया ही था। आराम से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करो, एक एक चीज अच्छे से समझो। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। एक वर्ड अमोर्टाइजेशन भी होता है, कंफ्यूज मत करना। जब इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल की वैल्यू गिरती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। सर क्या फर्क होता है डेप्रिसिएशन में, क्या मीनिंग होता है डेप्रिसिएशन का? सबसे पहले आपकी बुक वैल्यू रिड्यूस हो रही है। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, ये एक नॉन कैश खर्चा है। मेरे फर्नीचर की वैल्यू या फोन की वैल्यू, कंप्यूटर की वैल्यू कम हो रही है तो कोई लिखते नहीं है, ये एक नॉन कैश खर्चा है। सिस्टमेटिकली हम एलोकेट करेंगे किसको? एक्सपेंसेस चार्ज यूज साइंटिफिक एंड कंसिस्टेंट मेथड एज प्रिस्क्राइब्ड। फिर कॉजेस क्या होते हैं? नॉर्मल वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस, लैप्स ऑफ टाइम। इफेक्ट क्या है प्रॉफिट्स पे? इट इंश्योर दैट ट्रू प्रॉफिट ऑफ द पीरियड इज कंप्यूटेड। जो भी जेन्युइन प्रॉफिट है उन्हें कंप्यूट किया जाए, प्रॉपर एसेट्स की वैल्यू की जाए। कैपिटल रिप्लेसमेंट रोल होता है बच्चे, जितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया, फंड में इकट्ठा किया, कल को आपको एसेट रिप्लेस करने के काम आएगा। और लीगल और अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट तो है ही है। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन, जैसे 1 लाख है उसके ऊपर 10% 10,000 चार्ज हुआ। जब हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा, इसे एसएलएम बोलते हैं। सर फिर डब्ल्यूडीवी किसको बोलते हैं? अभी 1 मिनट बाद बताता हूं बच्चे। सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट है, यूनिफॉर्म चार्ज अगेंस्ट पीएनएल है, कंसिस्टेंसी है, हर साल थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम होगी और एक दिन जीरो हो जाएगी।
यूजफुल फॉर एसेट्स है, बिल्डिंग फर्नीचर के लिए। विद इक्वल एनुअल डेप्रिसिएशन बिजनेस कैन प्लान फॉर फंड्स। अब आपको पता है कि टाइम आ गया है, मुझे फंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि मैं अपने एसेट्स रिप्लेस कर सकूं। लॉजिकल कॉस्ट की एलोकेशन है, स्मॉल कंसर्न्स के लिए सुटेबल है, और आपकी ओरिजिनल कॉस्ट बताता है कि इसकी वैल्यू इतनी डिक्रीज हो गई है, अब इसकी ये कॉस्ट रह गई है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्चुअल यूजर ध्यान नहीं रखता। मैं चाहे गाड़ी यूज कर रहा हूं नहीं कर रहा, सिर्फ वो खड़ी है तो भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगेगा, उसकी वैल्यू गिरेगी। हैवी रिपेयर इन लेटर ईयर, आज हम ध्यान नहीं दे रहे लेकिन कर को लेटर ईयर में हैवी रिपेयर्स कैरी आउट हो सकती है। ओवर वैल्यूएशन का रिस्क रहता है। नॉट सुटेबल फॉर रैपिड ऑब्सोलेंट एसेट्स, लाइक फोन्स वगैरह के लिए भी ये ज्यादा सुटेबल नहीं है। मिसमैच विद एक्चुअल एसेट्स, हाँ हो सकता है। यूटिलिटी लेस रियलिस्टिक फॉर हैवी यूज एसेट, जो ज्यादा यूज में आ रहे एसेट उनके लिए ज्यादा रिलायबल नहीं है। रिप्लेसमेंट फंड इन एडुकेसी, क्या पता आपने जो फंड इकट्ठा किया हो उससे वो एसेट रिप्लेस हो ही ना। और उसके बाद नो कंसिडरेशन फॉर डिक्लाइनिंग एफिशिएंसी, कोई कंसिडरेशन नहीं है। फिर से बच्चे क्रिटिकल पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे। सर हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं गया एचडीएफसी बैंक के पास, मैंने कहा मुझे कार लेनी है, मैंने एक कार ली, उस कार को हायर परचेज एग्रीमेंट बोलेंगे। मैंने 3 साल का लोन कराया, जब तक मैं वो 3 साल का लोन चुका नहीं देता तो मेरी कार की आरसी के ऊपर लिखा आएगा हायर्ड बाय, एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी बैंक, ऑनर में एचडीएफसी बैंक का नाम लिखाएगा। सर आफ्टर 3 इयर्स, तो बच्चे उसके अंदर प्रतीक तलवार के साथ कोई एचडीएफसी बैंक नहीं लिखाएगा, सिर्फ प्रतीक तलवार लिखाएगा उसके अंदर, क्योंकि अब वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी है। और बैंक मुझे एक चीज देता है इसके लिए, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब हमारा लोन पूरा हो जाता है। तो बच्चे पढ़ेंगे, एक एक चीज मैंने आपको बताया इसके अंदर। तो बच्चों एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। इंस्टॉलमेंट बेस्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट होता है। पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट जारी है इसके अंदर। ऑनरशिप ऑन लास्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, लास्ट डेट जब होगी तभी मिलेगी। पोजेशन बिफोर ऑनरशिप, राइट टू टर्मिनेट कभी भी हो सकता है। कैश प्राइस होता है जो स्टार्टिंग में आप देते हैं। इंटरेस्ट का फैक्टर होता है। रिस्क और मेंटेनेंस आपका काम है। डिफॉल्ट क्लॉज होता है, नहीं दोगे तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे। लीगल नेचर से कौन होता है, और अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट भी है। अब बच्चे देखते हैं डिपेंडेंट ब्रांच आ गया है। डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? इट इज मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस। द ब्रांच डू नॉट कीप कंप्लीट बुक्स, इंस्टेड द हेड ऑफिस जो है वो उनकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखता है। अब बच्चों इसके अंदर 3 मेथड है, तो पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं। डेटर मेथड, ब्रांच अकाउंट इज मेंटेन्ड, 1 ब्रांच अकाउंट बनता है बच्चे, एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, कैश सेंड, कैश रिसीव्ड, क्रेडिट सेल्स, प्रॉफिट डिटरमाइन किया जाता है, और ज्यादातर ये सुटेबल होता है स्मॉल ब्रांचेस के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड। हेड ऑफिस प्रिपेयर करता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद गुड्स सेंड किए जाते हैं। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं बच्चों सेल्स प्राइस को। उसके बाद प्रॉफिट्स की डिटर्मिनेशन होती है, मोर एक्यूरेटली पता लगता है कोई भी स्टॉक शॉर्टेज हो गया, पिलफरेज चोरी हो गया, कोई भी अलाउंसेस है, या कोई भी सेलिंग प्राइस में वो है। लास्ट में बनता है फाइनल ट्रेड मेथड, तीसरा मेथड है ये। इसके अंदर ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बनते हैं कि क्या सेल हुई, क्या खर्च हुई। प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन होती है, डिटेल्ड प्रॉफिट्स का एनालिसिस है, और ये सुटेबल है मोर ट्रांजैक्शन एंड डिटेल्ड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। बच्चे क्रिटिकल नोट लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया है, कीवर्ड एंकर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कैश एंड अदर इंफॉर्मेशन दे दी है, ये लीजिए बच्चे मैंने अकाउंट्स बना दिए हैं, आराम से नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। बच्चों पेपर में जाने से पहले, अगेन पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर कर लो। जितना ज्यादा पेपर करके जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। हमारी टीम से कांटेक्ट करके गैस पेपर ले लो, और कोई भी क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो तो अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करो, ये रहा हमारा नंबर। क्रैश कोर्स करो ताकि आपके बेस्ट मार्क्स आ सके। आंसर्स मैंने दिखा दिए हैं। कोई भी असाइनमेंट चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट पेपर का किस पे आपको सॉल्यूशन चाहिए वो भी मुझे बताएं, मैं उसकी वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।